हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होने वाली है, जो कि इसमें टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। और ये क्लास 9 टू 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी मददगार होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है आज का क्वेश्चन होगा आपका, जो ये टॉप 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ये है आपका सोडियम यानी कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जो सोडियम होता है, और सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था आपको कि पहले हम सेल लिखते हैं K, L, M और N। 4 सेल्स हैं, यानी कि K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे K ऑर्बिटल्स में, L में 8 होंगे, M में 18 होंगे और N में होंगे आपके 32। ठीक है, तो यानी कि अब आपका सोडियम का पूछा हुआ है, तो सोडियम का क्या होगा आपका, यानी कि 11 है यहाँ पे, तो 11 में होगा आपका 2, 8 और 1, क्योंकि पहले शेल में यानी कि के में कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यल में होगी आपकी 8, यम में 18 होगी, बट हमारे पास ओनली 11 इलेक्ट्रॉन ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि एक ही बच रहा है यहाँ पे, 2 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 हुआ और एक 11 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 11 है। तो यहाँ पे 18 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा क्या है कि मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg होगा। इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, इसको भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस पर विजिट करिए, उसको देखिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2। क्यों 2 होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले चीज़ तो हम एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 और 2। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 282 होगा। तो वैलेंसी मैंने बताया था, आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंसी कहलाते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 होगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 होगी। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्लोरीन यानी कि Cl। अब Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन को जो सॉल्व करा रही हूँ, मैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही आपको सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही चैप्टर है। तो अगर पहले आपको शेल के बारे में क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियोस पर जाके हमारे विजिट करिए और उसको देखिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा, और कितने भी तरह के कितने भी जो है हार्ड क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्लोरीन Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्लोरीन सबसे पहले तो हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर याद करने के लिए मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बनाऊंगी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर ही, जिससे आप एटॉमिक नंबर बहुत ही ईजिली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17 होगा। अब यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर लर्न होगा तभी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल क्लोरीन पूछा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्लोरीन का पहले एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब 17 का हम K के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। ठीक है, तो K में कितने होंगे, 2 होंगे, 8 में होंगे आपके 8 और M में 18 होगा, बट हमारे पास ओनली 17 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो 2, 8, 10 हो गया, 7 बच रहा है, 7 को इसमें डाल दो। तो अब यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 287 होगा। अब 287 देखिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है, 287। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 287 होगा। इज इट क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी। ऑक्सीजन यानी कि जिसको हम जानते हैं O2। ठीक है, O2 की वैलेंसी कितनी होगी। अब O2 की वैलेंसी यानी O2 का क्या होता है, O2 में आपका ऑक्सीजन का होता है 16। अब 16 में आपको निकालना है। ठीक है, क्या होता है 16, इसका क्या होता है, ये एटॉमिक
वेट होगा। एटॉमिक नंबर आपका होता है 8, तो वैलेंसी कितनी होगी 8 की? 2 6 होगी। ठीक है, अब 6 में भी हम जाएंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 होगी। अगर 16 को हम जाएंगे तो 2 8 10 10 और 16, देखिए आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो मैंने बोला था कि अगर 5 से लेकर के 8 तक आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से हम क्या करेंगे, 8 में उसको माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको 8 में -6 करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो वैलेंसी हमारी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 288 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब 288 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब अभी मैंने बताया था आपको कि जो 2 8 और 8 होता है, यानी कि लास्ट में जब 8 आएगा तो उसका क्या होता है, यानी कि वो 0 हो जाता है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। तो जब 0 होगी तो क्या होगा, यानी कि वो अक्रिय गैस होगा। और अक्रिय गैस में जो जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन आता है, तो इसमें से क्या होगा आपका? नियॉन होगा। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा आपका? नियॉन होगा। सॉरी, नियॉन नहीं, आर्गन होगा इसमें, क्योंकि नियॉन का तो होता है ये नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 281 वाला तत्व किस ग्रुप में आएगा? अब 281 वाला देखिए, आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है यहाँ पे, तो यानी कि किस ग्रुप में आएगा? ग्रुप 1 में आएगा। ठीक है, किस ग्रुप में आएगा? ग्रुप 1 में आएगा। तो बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 287। क्या है? 287 वाला तत्व किस ग्रुप में आएगा? अब फिर ग्रुप पूछा है तो देखिए आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि 287 में आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो ग्रुप 7 नहीं होगा इसमें, क्योंकि ग्रुप तो 7 होना चाहिए। बट मैंने बताया था कि अगर 3 के बाद में जो भी आता है उसमें क्या करना है, हमको 10 को प्लस कर देना है। तो 10 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17, यानी कि 287 वाला तत्व किस ग्रुप में होगा? ग्रुप 17 में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 282 वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, 282 वाला तत्व कौन सा है? अब 282 कितना हो जाएगा टोटल? 8 2 10 और प्लस 2, यानी कि टोटल कितना है? 12। और 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी 282 वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सेल में भरते हैं? तो मैंने बताया था आपको के, एल, एम और एन। तो सबसे पहले किस में जाएगा? के में ही तो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि क्या सबसे पहले किस सेल में भरेंगे? के में भरेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सेल में भरते हैं? के में। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? यहाँ पे के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया है, के में 2 होंगे, एल में 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अब यल सेल में कितने होंगे? मैंने बताया ना कि के में 2, यल में 8 होते हैं, तो यानी कि यल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम? तो 8 हो सकता है। 12 क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन यानी कि SI, जो SI क्या है? इसका सिंबल है, क्या है? सिंबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो SI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? SI का यानी कि जो सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका? 2 8 और 4, यानी कि 8 to 10 और प्लस 4, यानी कि 10 + 4 14, यानी टोटल 14 होगा। तो 284 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 284 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस तत्व की वैलेंसी शून्य होती है? किस तत्व की वैलेंसी शून्य होगी? अभी जस्ट मैंने बताया था कि अक्रिय गैस में, यानी नोबेल गैसेस में जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी वैलेंसी कितनी होती है? शून्य होती है। तो इसमें नियॉन ही है, तो नियॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी? शून्य हो जाएगी। नियॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 286 किस तत्व का विन्यास है? यानी कि विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो 286 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये क्या हो जाएगा? पहले टोटल करिए, 8 to 10, 10 + 6, यानी टोटल कितने हो गए? 16।
और 16 किसका होता है एटॉमिक नंबर? सल्फर का होता है। अब सल्फर का है, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना 286 है, तो यानी कि सल्फर का होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सल्फर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सल्फर। 286 किस तत्व का विन्यास है? सल्फर का है। ठीक है, और ये लास्ट को आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप इसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस पेपर में तो आएंगे ही आएंगे। एल्युमिनियम Al की वैलेंसी क्या होगी? अब एल्युमिनियम का होता है आपका 13, तो 2, 8, 2, 10 और 3, यानी कि लास्ट में कितना है? 3 है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 ही होगी। 3 कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये है वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो ये रहे आपके कितने टॉप 15 क्वेश्चंस थे, और सारे क्वेश्चंस को जो है हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन 1 2 जो हैं आपके 15, टोटल 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इनको जो है मैंने सॉल्व करवा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।